नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू को सेना ने मार गिराया है। सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन का जो टॉप कमांडर था, जिसके ऊपर 12 लाख का इनाम था, उसको मार गिराया और कश्मीर में ये बड़ी कामयाबी मिली है सेना को और पूरे देश के लिए बड़ी सफलता है। 12 लाख के इनाम के साथ आपको बता दें कि ये 8 साल से घाटी में सक्रिय था और कई पुलिस वालों की हत्या का भी मामला इसके ऊपर है और आज सेना ने बड़ी कामयाबी मिली है सेना को और इसे मार गिराया गया। कई बार ये बचकर निकल गया था, लेकिन 3 दिन से चल रहे ऑपरेशन ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू के साथ एक साथी को मार गिराया है और ये सेना पुलिस सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था जो 3 दिन से चल रहा था रियाज नाइकू को मारने के लिए। और ये 3 दिन का जो ऑपरेशन था, खुफिया एजेंसियों से ये खबर मिली थी कि अपने मां से रियाज नाइकू मिलने जा सकता है और जिसके बाद सेना ने 3 दिन से ऑपरेशन किया और आज ये बड़ी सफलता मिली है। सुरंग या भूमिगत तरीके से वो अपने मां से मिलने जा सकता था। अवंतीपुरा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जेसीबी का भी इस्तेमाल किया गया और इसे मारने के लिए इसलिए क्योंकि ये खबर आई थी कि ये भूमिगत तरीके से अपने मां से मिलने जा सकता है, जिसके बाद सेना ने 3 दिन से पूरा ऑपरेशन चला रखा था और ये हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। ये 8 सालों से घाटी में सक्रिय है। 12 लाख का इनाम भी था, पुलिस वालों की कई हत्या का भी मामला इसके ऊपर है और ये वहाँ के जो यूथ हैं उनको भड़काने, उनको पत्थरबाजी के लिए उकसाने का काम कर रहा था। जब से बुरहान वानी को मारा गया है उसके बाद से ही ये घाटी में सक्रिय है और आज बड़ी कामयाबी मिली है। वही आपको बता दें कि ये रियाज नाइकू मैथमेटिक्स में एमएससी इसने कर रखी है और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता था आतंक फैलाने के लिए, इसलिए कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और ये 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा था। आज बड़ी कामयाबी मिली है। एक टीचर था, इसने मैथमेटिक्स में, जैसे कि मैंने बोला, एमएससी कर रखा है, उसके बाद भी इसने 8 सालों से आतंक मचा रखा था, पूरे घाटी में सक्रिय था और जिसके बाद आज ये बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल का टॉप कमांडर था रियाज नाइकू और ये सेना के साथ साथ पूरे देश को बड़ी सफलता मिली है। हंदवाड़ा का ये बदला है, जो जवान हमारे वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी वीरगति का ये बदला लिया गया है। हंदवाड़ा के बाद 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और यहाँ पर अवंतीपुरा में रियाज नाइकू के साथ उनका साथी भी मारा गया है। तो ये सेना के साथ साथ पूरे देश के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे पहले भी ये खबर आ रही थी कि 300 से ज़्यादा आतंकवादी कश्मीर में अभी सक्रिय हैं और जिसके बाद लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी 3 ऑपरेशन चल रहे थे जिनमें सेना को बड़ी सफलता मिली है। जैश-ए मोहम्मद का भी एक आतंकवादी पकड़ा गया है। हंदवाड़ा के बाद से ही 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया और इसमें से कई आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा गया है। तो ये सेना के साथ साथ पूरे देश के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों की दहशतगर्दी थी, इमरान खान ने भी इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी दहशतगर्दी की वजह से ही भारत ने अपनी 9 लाख सेना कश्मीर में उतार रखी है। तो अब ये पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से वो कोरोना महामारी में भी आतंकवादियों को कश्मीर में भेज रहा है और यहाँ पर ये सेना को इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है, तो ये कश्मीर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। और आपको बता दें कि ये लोगों को वहाँ पत्थरबाजी के लिए उकसाता था और जो वहाँ के यूथ हैं उनको आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरित करता था। एक टीचर था, तो लोगों जो वहाँ पर कश्मीर के स्थानीय लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करता था। कई लोग इनके समर्थन में भी आ जाते, चाहे मानव अधिकार हो, और उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है जो इनको सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे कथाकथित जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, उन लोगों ने कहा कि इनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए और इनकी खबर नहीं दिखानी चाहिए। उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है जो सेना को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, जो सेना पर पत्थरबाजी करते थे। एक तरीके से ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आतंकवादियों के पास कोई नियम कानून नहीं होते हैं, कोई सीमा नहीं होती और जो हमारी सेना है जिस तरीके से काम करती है नियम कानून के दायरे में रहकर, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकी
आतंकियों के लिए जाना जाता है। जो इनके आका हैं वो आतंकियों के, वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो सेना है वो खुद सामने से नहीं लड़ सकती, इसलिए वो पीछे से वार करने के लिए आतंकवादियों को, घुसपैठियों को घुसपैठ कराती है। और कश्मीर उसका बड़ा मसला रहा है। पहले से भी वो जो भारत से कश्मीर लेने की बात करता है, क्योंकि उनकी जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनका एक ही मकसद होता है और एक ही राग वो अलापते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जिसकी वजह से वो सामने से नहीं लड़ पाते और आतंकवादियों को भेजते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से इमरान खान ने कहा था कि हमारी दहशतगर्दी की वजह से ही सेना ने इतनी बड़ी फौज कश्मीर में उतार रखी है। तो जो सामने से जो देश नहीं लड़ पाता, जो प्रधानमंत्री सामने से लड़ने की उसमें हिम्मत नहीं है, वो आतंकवादियों को भेजता है। लेकिन अब जब सेना को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। और वही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 किलो आईईडी से एक घर को उड़ा दिया, जहां पर इस घर में रियाज नाइकू छिपा हुआ था। तो उस घर को उड़ा दिया गया क्योंकि ये जो बड़ी खबर थी, जो पूरा कमांडर था, टॉप कमांडर रियाज नाइकू, उसको मारने के लिए हमारे सेना के जवानों ने 40 किलो आईडी से उस घर को उड़ा दिया। और साथ में आपको बता दें, उसके बाद जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसके बाद पत्थरबाजी की गई। तो जिन लोगों को वो पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं, जिन लोगों का माइंड, जो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है इन आतंकवादियों के द्वारा, जो वहाँ के कश्मीरी हैं, उन्होंने पत्थरबाजी की। और वही आपको बता दें कि इसी जो ये खबर है, इसमें बहुत बड़ी खबर ये है कि जो रियाज नाइकू है उस पर 12 लाख का इनाम था। 8 साल से वो सक्रिय था, कई बार वो बच के निकल गया। तो अब ये जो बड़ी कामयाबी मिली है, ये सेना के साथ साथ पूरे देश के लिए बड़ी कामयाबी है। और हंदवाड़ा में जब हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद कुछ लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस पर खुशी मना रहे थे, लेकिन आज उनके लिए मातम का दिन है, क्योंकि उनके जो आका हैं, जिनको वो पूजते हैं, उनको आज सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। तो अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी और दुखद घटना है। साथ में उन लोगों के लिए है जो उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, भारत में रहकर ही देश तोड़ने की बात करते हैं और ऐसे लोगों को, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी दुखद घटना है। वो जो लोग कहते हैं कि इन आतंकवादियों की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, जो इनको एक्टिविस्ट बताते हैं, जो इनको चरमपंथी लिखते हैं, आतंकवादी ना लिख के, जो इनको एक्टिविस्ट बताने के साथ साथ ये कहते हैं कि उनकी खबरें ना दिखाई जाएं, उनके लिए भी ये दुखद घटना है। और साथ में उन लोगों के लिए, उन फोटो जर्नलिस्टों के लिए जो ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं और अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड ले लेते हैं, ऐसी तस्वीरें दिखा के जो सेना पर बर्बरता हो रही होती है, वो तस्वीरें जब ये आतंकवादी पत्थरबाजी कर रहे होते हैं, ये आतंकवादी जब सेना के जवानों पर हमले कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत दुखद घटना है। क्योंकि अब हमारा जो देश है ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने भी ये साफ कर दिया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे हम लेकर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पचती नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जो कश्मीर है उसका राग अलापता रहता है और उसके बस की नहीं होती सामने से लड़ने के लिए, इसलिए पीछे से वार करने के लिए आतंकवादियों और घुसपैठियों को घुसपैठ कराता है। और पाकिस्तान के मंसूबों पर यह बड़ा झटका है, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जो वो चाहता है उनके मंसूबों पर सेना ने पानी फेर दिया है। और आज सेना के जवानों को जो आज़ादी मिली हुई है, उसकी वजह से जितने भी घाटी में जो आतंकवादी हैं, लगातार उनको मार गिराया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में 3 ऑपरेशन चल रहे थे और तीनों में बड़ी सफलता मिली है। जो ये अवंतीपुरा का ऑपरेशन था, इसमें सेना को जो रियाज नाइकू है, जो बड़ा यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, उसको मार गिराने की ये जो बड़ी कामयाबी मिली है, पूरे देश के लिए ये बड़ी कामयाबी है। और हंदवाड़ा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, कर्नल मेजर समेत 5 जवान हमारे शहीद हुए थे, और जिसके बाद हंदवाड़ा में दूसरी बार भी 3 जवान हमारे शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने यह खबर दी कि जो यहाँ का मास्टरमाइंड है, जो जिसने आतंकवादियों को कमांड कर रखा है, यानी हिजबुल मुजाहिदीन का जो टॉप कमांडर है रियाज नाइकू, उसके घर आने की खबर है। और जिसके बाद ये घंटों ऑपरेशन चला और आज पुलवामा जिले और अवंतीपुरा के बेगपुरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, और जहां पर ये
6 हंदवाड़ा के बाद 6 आतंकवादी मार गिराए हैं। जय हिंद, जय भारत।